आपसे कहा किसने था कि आप छत पर जाएं? इसने मुझे वहां बुलाया था, इसी ने गिराया। आखिर ऐसा क्या है जो वो अपने लिए बोल नहीं सकती? हम कब तक उसकी जुबान बने रहेंगे यार? इस गेम में ना पहले 3 खिलाड़ी हैं, खामखा चौथा बनने की जरूरत नहीं है तेरे को। मोहब्बत करने वाले कब डरते हैं? आप सच्ची मोहब्बत करती हैं ना, तो क्यों इस तरह खुद को थकाती है? आई नो, आलू के पराठे, आलू का मसाला बनेगा और मसाला आटे में जाएगा, बस ये बना लो। मामा, आलू का मसाला कौन बनाएगा? मुझे नहीं आता बनाना, और वो भी इतनी गर्मी में। आप कोई ऐसी डिश बताएं जो बस मैं निकालूं और मैं सर्व कर दूं। सॉरी। नो बेबी नो, इतना सिंपल नहीं है। वो दोनों भी किचन में होंगी, थोड़ी सी भी होशियारी वॉच में आ जाएगी। मुझे पता है, चिकन हांडी बना लो। मामा, आपको पता है कि मुझे मेकअप के अलावा कुछ नहीं आता है, और आप एक काम कर अपनी इस पागल नंद को समझा दें। मैं इतनी गर्मी में नहीं खड़ी हो रही हूँ, सॉरी। आई नो बेटा जानी, आई नो। मुझसे पूछो मैंने ये ससुराल कैसे सहा है, और तुम्हारे पापा की बातें। मामा, मैं कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दूंगी, ठीक है? माय गॉड, मतलब इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? पानी सर्व कर दो। इतना बड़ा टेस्ट है जो फेल नहीं करना, और तुम कोल्ड ड्रिंक सर्व करोगी? टफर लड़की। ओए रगीना, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? इतनी अच्छी नूडल्स की रेसिपी थी, अब हम क्या करेंगे? मेरी बात सुन, ठीक है? इस गेम में एक बंदे ने तो जीतना है, तो खुद हारने से बेहतर है कि किसी और को भी ना जीतने तो फिर हम सितारा से हेल्प ले लें। पागल है, खामखा उसके फूफो के सामने नंबर बैठ जाएंगे। तो फिर एक काम करते हैं, बाजारों कुछ मंगवा लेते हैं, नाम अपना लगा देंगे। अबे वो तू कितनी स्मार्ट है। रुक, मेरे को बबलू को आवाज देने। बबलू, मैं इधर आओ। आ गया। अगर तो तुम इस 500 रुपए की जायदाद का मालिक बनना है ना, तो चुप करके बाजार जा और कुछ खाने को ले आ, और मुंह बंद रखी। और ये 500 मुंह बंद रखने का, और ये तू पकड़ खाने का। जा। वो मेरी बात सुन, ये 1000 के नोट में ना कुछ थूकता भी नहीं है, पूरा टब्बर खिलाना है यहाँ पे बैठ के। चुप करो बबलू, ये लो और पैसे, और जाओ यहाँ से चीजें लेके आओ हमारे लिए। जा। हाँ भाई होगा, चल। ये बात की है ना आपने। ये तो बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। वैसे मैं अपने इलाके में होती ना, तो बड़ा ही कोई आला साग और मकई की रोटियां बनाती। अबे वो मेरे को तो ना हैदराबाद में बोलते ही मिर्चों के सालन वाली थी। इतना लजीज मिर्चों का सालन बनाती थी मैं, वो सबके होश उड़ जाते थे। तो रुकी, मैं तो दुबई से आई हूँ, इसलिए मुझे ये साग रोटी मिर्च वाला सालन ये सब मुझे तो समझ में नहीं आता, और ना ही चांद को, क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल लेवल है ना। बेबी बड़ी झूठी हो तुम, ये पिज्जा तुमने खुद नहीं बनाया। मेरे को तो तू नजर नहीं आई किचन में, अब बोल रही है कि पिज्जा बनाया है। नहीं, देखो तुम लोग क्या मुझे पागल समझते हो कि मैं ज्यादा मेकअप करती हूँ? तो हाँ, जैसे तुम लोगों ने अपने खाने बनाए, वैसे ही मैंने भी ये बनाया है। तू भी कम स्मार्ट नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, अभी तो कुछ खाने को लगा नहीं? भाई आज दरअसल मैंने सोचा कि मैं अपनी भतीजियों का इम्तिहान, इसलिए उन तीनों ने खाना बनाना है। अब देखें कैसा बनाती हैं। अरे ये तीनों औरतों के इरादे बिल्कुल खतरनाक थे। अरे ये बाजार से खाना ऑर्डर कर रही थी, वो तो मैंने पकड़ लिया उनको। आई बड़ी है, सब्र करो जरा। नहीं वैसे मुझे भी डर लग रहा है, कोई बैकअप प्लान है हमारे पास या इन्हीं पे डिपेंडेंट है हम? एक्सक्यूज मी। अरे भाई क्या हो गया है? मेरी भाभीियों ने अपनी बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत की, अभी पता चल जाएगा।
हाँ हाँ, चलो इसी बहाने हमारी सितारा बेटी को आज ब्रेक मिल जाएगा, वरना तो किचन में नौकरानी बनी खड़ी होती थी वो। बस कर दें आप, कोई अनोखा काम नहीं करती है वो, दुनिया जहान की बच्चियां काम करती हैं, आप तो एवं खामखा बस सितारा सितारा सितारा। अब आ जाता है खाना, सब्र कीजिए। आज तो मजा आने वाला है, देखते क्या आता है। क्या लाई हो? ये पिज्जा मैंने आप सब लोगों के लिए खुद बेक किया है, मेड बाय वन एंड ओनली बेबी। हैरत है, हमारे घर का तो ओवन ही खराब है। और ये जो इतना ऑयल है, मुझे लग रहा है आज सारी रोटी तेल में डबो डबो के खानी है। हाँ, वैसे इसमें ये क्या तैर रहा है भाई? मिर्चों का सालन है, फेमस हैदराबादी। हाँ, वैसे काफी ज्यादा जगह मिल रही है मिर्चों को स्विम करने के लिए अंदर। ओ जी सब छड्डो, ए देखो खालिस सरसों दा साग। वैसे भी अंग्रेजी में कहते हैं ना, अखां चंगियां हो तो सब चंगा है। Actually, beauty is in the eyes of beholder. So don't go on the face, go on the taste. चलें, हम इसीलिए खा लेते हैं कि ये खुद हीर ने बनाया। अम्मा देखो, ये खाना बनाया तुम्हारी बेटी ने। नहीं, मैं तो मर के भी ना खाऊं। अल्लाह की पनाह फुफो, ये सिर्फ और सिर्फ ना बातें बना सकती है और कुछ भी नहीं। अच्छी खासी चीज, तैयार चीज को बिगाड़ देती है और खाना बनवाएंगे आप इससे। या अल्लाह, आज मुझे मेरी अम्मा की चप्पल से बचा दे। अम्मा के पैर में तो चप्पल जा नहीं सकती, पाँव ही टूटा हुआ है। बेटा, चप्पल को पैर की क्या जरूरत जब उसने पड़ना ही किसी के सर पे है। किसके? बेबी जानी, मुझे लगता है आपके मैनिक्योर का टाइम आ गया, you know, because I know मेरी बेबी ने so much मेहनत डन की है, तो अब नेल्स भी तो क्लीन करने होंगे ना? Am I right or am I right? Yes, mama. बेटा सितारा, आप तो मुझे जो आपने बनाया वही दे देना बेटा, ये एक्सपेरिमेंट्स मुझे पसंद नहीं है। ले फिर। दरवाजा खोले बिग बी, सो रहे हैं क्या? क्या हो गया? दरवाजा तोड़ने का इरादा हर की उसकी लात। ये क्या है? ये आपकी चीजें मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? अम्मी ने क्या समझ लिया है कि मैंने दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखना है? शादी हो रही है मेरी, मैं कोई मर नहीं रही हूँ। कूड़े से नहीं उठा के लाए थे जो जान छुड़वा रहे हैं मुझसे आप लोग। आई समझ में आप लोगों को? अच्छा, तो ये बात है। भाई देखो, अम्मी को लगता है जैसे हमारी शादी जो है ना वो आसपास ही हो जानी है, इसलिए वो मेरे कमरे की सजावट पे काफी फोकस्ड है। वैसे अम्मी का विजन चेक करो कि शादी का जो प्री रिक्विजिट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, लड़की, वो ही नहीं है।
लेकिन बाकी तैयारी फुल जोरों शोर से चल रही है। लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है बेटा कि एटलीस्ट तुम तो इस घर से शादी के बाद रुखसत होके दावा हो रही हो अपने इस रोशन के साथ। मेरी बात सुने बिब्बी, ये जो इस घर के अंदर लड़के आई हुई है ना, हीर और बेबी और पता नहीं कौन कौन, ये सारे टेढ़े मेढ़े मुंह वाले लड़के ना आप डिजर्व करते हैं। आई समझ आपको? अरे मेरी प्यारी बहन, अम्मी हमारी बेचारी को तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर लें जो उन्होंने खुद अपने गले में बांध ली है। खैर, वो तो मेरी शादी ना किसी से करा के रहेंगे कि तुम देखना, तुमसे पहले मैं भाग जाऊंगा। तुम देखो, तुम्हारे केस में तुमने रोशन को देखा, परखा, समझा, फिर फैसला किया। उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई पूछताछ नहीं कि बताओ तुम्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। बस 3 मॉडल्स मेरे सामने खड़ी कर दी। ये देखो, डिसाइड करो इनमें से कोई। आप परेशान ना हो भाई, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे वैसे कोई नहीं आएगी यहाँ पे। अभी मैं अपने कमरे में जाती हूँ। जो अम्मी ने आपको और मेरे कमरा का किया है ना हंगामा, ये सही करती हूँ। और वैसे भी ये जो टब्बर आए हुए ना, इनको रात को खाने पे ले जाएंगे। क्या कहते हैं आप? है क्या? चलो। सॉरी, परेशान नहीं हो, मैं जा रही हूँ। जो अम्मी ने इतना कुछ किया है ना मेरे कमरे में, ठीक करूंगी आज मैं। अम्मा देख देख, मुर्गा भी सही से नहीं बन रहा है। अरे अम्मा बस कर दे, माफ कर दे। ये मुर्गा बन बन के मेरे घुटना हिल गया, अपनी जगह सब दुख रहा है। और तेरी वजह से जो मेरा दिल दुख रहा है उसका क्या कम वक्त। आने दे तेरे बाप को, अच्छी तरह बताऊंगी कि उसका लाडला कैसे हम सबकी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है। पहले तू ठूस ठूस कर खाने खाता रहा, मैं चुप रही। इस कमरे के अंदर तू अपनी बहन से लड़ाइयां करता रहा, बदतमीजी करता रहा, मैं तब भी चुप रही। लेकिन अब तू हो गया खतरनाक, और तेरा ना इलाज मेरे ही पास है। तुझे तो मैं ठीक करके ही दम लूंगी। तेरी चुप को मैं सही करती हूँ अच्छी तरह। अम्मा, बजाय अपनी बेटी को काम सिखाने के, इंसान बनाने के, तुम मुझे मुर्गा बना रही हो। पाप लगेगा, पाप। अबे वो तेरी किस्मत खराब है तो मेरे से काहे को बदला ले रहा है? हाय रशीद, कहता था नगीना, ये हाथ तो काम के लिए बने ही नहीं। या अल्लाह, या तो मेरे दोनों बच्चों को अक्ल दे दे या मुझे मार। मुझे ये बता, कब वक्त तू अम्मा नवाली दर्जी के खाना से बाहर आए कि मुझे ये बता दे आज तू। ये तूने हैदराबादी मिर्चों के नाम पे जो सालन बनाया था ना, ऐसा लग रहा था कि मलके का पूरा नलका खोल के डुबो दियो मिर्चें उसमें। तैर रही थी मिर्चें इस तरह की जैसे कि किसी ने चूस कर डाली हो इधर। और नमक ऐसे छिड़का हुआ था तूने जैसे किसी ने मेरे जख्मों पे छिड़का हो। मैं बता रही हूँ तुझे, मैं बता रही हूँ नगीना, अगर तू इस घर में सुकून के साथ रहना चाहती है तो ये घर के कामकाज सीख ले, वरना तेरा कुछ नहीं बनेगा। आई समझ? अम्मा मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है। शादी भी अमीरों से करो, काम फिर वही गरीबों वाले। तू ना सारी जिंदगी गरीब रहेगी। मुर्गा बन। मम्मा, आपने मेरे सेफोरा का आईलाइनर देखा है? बेबी, अपना आईलाइनर मेरे सर में मारो। हम पहला टेस्ट फेल कर गए हैं। तुम्हारा क्या असर पड़ेगा चांद पे? मेहताब का एक्सप्रेशन देखा था, कभी मुझे ऐसे देख रही है, कभी ऐसे चांद को देख रही है। मेरा तो सर भटा जा रहा है। 2000 का रेस्टोरेंट से मैंने खाना मंगवाया और सबने ठूस ठूस कर खाया। मम्मा, 10,000 ऐसी चीजें बाहर से मिल जाती हैं, तो फिर मैं ऐसा इम्तिहान क्यों दूं? मुझसे मॉडलिंग करवा ले, मेकअप करवा ले। आपको पता है बेबी से आगे कोई नहीं जा सकता। ऐसा मेकअप करूंगी कि सबको दीवाना कर दूंगी। तुम अपने पापा को फोन करो कि वो अपनी बहन को कॉल करे। तुम बहुत स्पॉइल्ड हो, तुमसे खाना ना बनवाए। मामा, मुझे आपकी समझ नहीं आती है। कभी आप कहती हैं चांद को पटाओ, उसके दिल में उतर जाओ, और अब आप कह रही हैं उसके पेट पे उतर जाओ। What does that mean? A way to a man's heart is through his tummy.
जो लड़कियां खाना बनाती है ना तो किसी के काम आती है। तुम खाना बनाना सीख लो, तुम्हारे ही काम आएगा, क्योंकि ये सब तो हमारे पास नहीं आने वाला। मैं सिर्फ अच्छा खा सकती हूँ, चलेगा? मेरा तो हेड फटा जा रहा है, प्लीज दबा दो, गला दबा दो मेरा। मामा, एक्रेलिक्स ये उतर जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। माँ निकल जाए, एक्रेलिक्स ना निकले। हाँ, ना मेरा तो ना दिल चाहता है कभी कभी कि तेरी इसी चुटिया से पकड़ के ना तुझे ऐसे घुमाऊं जैसे तू अपने ससुराल वालों के सामने ना मुझे घुमा रही है। अम्मा, आपने और फूफो ने तो मेरा तमाशा ही बना दिया है। आपको अंदाजा है कि आज कौन सा दिन है? क्या दिन है? आज ना चांद पाइसेस के अंदर है। पंचक पे ना कोई काम नहीं करते वरना वो खराब हो जाता है। सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर मैं काम करने चली गई, वरना आपको अच्छी तरह पता है कि वक्त और दिन देखे बगैर मैं कोई काम नहीं करती। ओ नफसियाती, तेरे दिमाग में किसने इतना वहम भर दिया है? अरे हर काम वक्त और दिन को देख के थोड़ी ना होता है। एक सेकंड, अब तो मैं जीतूंगा। बच्चू, तुमने चीटिंग की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई नहीं जी, आप करते। जी नहीं, ये लीजिए। हाँ, तुम यहाँ लगाओ, नीचे नीचे, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। मामू, लगा लिया, आपने ये लगा लिया। अब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग कर जानी? आज जाऊंगी पलक के साथ, लेकिन मामू आज घर पे काम थोड़ा है ज्यादा, तो मुमानी से एक दफा पूछ लूं? अरे उससे क्या पूछ? हाँ भाई, मेरी इजाजत के बगैर तो तुम कोई काम ही नहीं कर सकती ना। मतलब खूब ये मामा भांजी मिलकर ना मेरी बुराइयां कर लो। खैर मुझे क्या, मैं तो वैसे भी अपने घर में एक अजनबी की तरह हूँ। कमरे में आती हूँ तो बस मियाँ का मुंह बंद, हंसी रुक जाती है, कोई बात तक नहीं करनी। अरे हम तो आपके अदब में अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अच्छा, और आप समझती है कि बीमार का हाल अच्छा है। और तुम भी ये जरा खेल वेल बंद करो। कहा था ना कि मेरे पैरों पे मालिश कर दो, सुबह से नसें अकड़ी हुई हैं, जाओ तेल लेकर आओ। जी जी मुमानी। अरे यार बेगम, बच्चों से आराम से बात किया करो, बच्चे तो सबके साझे होते हैं ना। खैर ये बताइए कि चांद से पूछा है आपने कि उसने इन बच्चियों में से किसको पसंद किया? इस इम्तिहान के बाद सिलेक्शन नहीं बनता ना। क्यों आप बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं? सीधी बात करें ना भाई, असल इम्तिहान तो तब शुरू होगा जब वो इनसे मिलेगा और इनमें से किसी एक को अपने लिए पसंद करेगा। तो फिर ठीक है, कोई तकरीब रख लो, घर में ढोलकी रख लो। वैसे भी तुम्हारी बेटी को शिकायत थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, अच्छा आइडिया है। लेकिन फिर आप चांद को कह दें कि इन तीनों में से किसी को पसंद कर ले, ताकि मेरी भी मुश्किल आसान हो, मैं अपनी भाभीयों को बता सकूं ना भाई कि किसको सिलेक्ट किया है मेरे बेटे ने। चांद से मैं बात कर चुका हूँ, वो बिल्कुल भी शादी के लिए राजी नहीं है। कम से कम उन तीनों में से तो किसी से वो शादी नहीं करना चाहता फिल वक्त। अरे अरे, ये क्या जवाब हुआ? ये क्या बात हुई? फैसला करना पड़ेगा उसे। दिमाग यही है या कहीं और? देख रही हूं आजकल बहुत ऊंचा उड़ रही हूं। पता है, ज्यादा ऊंचा उड़ने वाले परिंदे ना अक्सर थक कर गिर जाते हैं। हेलो, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? मैं नहीं, आप यहाँ खैरियत? एक्चुअली बाहर कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगा था, अदरवाइज मैं नहीं आता। लेकिन इट्स ओके, इफ यू से आई कैन लीव। बस और नहीं होता मुझसे।
ऐसा क्यों है कि मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाती? क्योंकि आपने अपने इर्द गिर्द एक मेंटल ब्लॉक बनाया हुआ है। But trust me on this, दुनिया को बता देने से कुछ नहीं होता, बल्कि दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं, कह देने से दिल का बोझ और बढ़ जाएगा। आपको क्यों लगता है कोई आपको जज करेगा? करते हैं ना, कैसे किसी को अपने दिल का हाल बताए कि अम्मी ने कुछ कहा है क्या? मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है। हाय मैं मर गई। इस खुशी वाले घर में कौन मर गया है? जो इतना रोना धोना हो रहा है? बताएगा कोई मुझे कुछ? सॉरी मोमानी, मुझे अम्मी की याद आ रही थी। लो कर लो गल। इस पूरे घर में सिर्फ तुम्हें ही अम्मी याद आती है और रोने के लिए सिर्फ तुम्हें चांद का ही कंधा चाहिए है? अरे फलक है, मेहताब बाजी है, तुम्हारी अम्मी का भाई है, उनका कंधा क्यों नहीं लिया? वानी क्या हो गया आपको? आप शायद ये बात भूल रही हैं कि ये मेरी कजिन है, शी इज फैमिली, और इसी रिश्ते से ये मेरे लिए बहुत अहम है। अहम है? सिर्फ यही अहम है तुम्हारे लिए? और घर में बाकी भी तो कजिन है तुम्हारी, वो अहम नहीं है? और मेरी बेटी हीर, वो भी बड़ी परेशान है, उसको तो ना कंधा दिया तुमने है। सितारा, ओ बीबी, यहाँ कहाँ जा रही हो? हैं अपने कमरे में जाओ और मेरी बात सुनो। शादी वाले घर में ना रोना धोना नहीं करते, नहुसत खिलाती है। चलो जाओ। हद होती है। अरे बिल्किस, आओ आओ आओ, बैठो। क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो, कोई मसला है? बुरा मत मनाना बहन, लेकिन तुमने ना अच्छी खासी छूट दे रखी है सतारा को। जब देखो इस घर में उसे किसी ना किसी से दलासा और मोहब्बत ही बटोरनी होती है। हद होती है भाई, और खास तौर पर तुम्हारे बेटे से। ये रिवाज तो नहीं है हमारे खानदान का। मैं समझी नहीं। देखो बहन, साफ सी बात है, मैं लाऊं से गुजर रही थी, अचानक भयानक रोने की आवाज आना शुरू हो गई। मैं तो डर गई कि कौन मर गया है। देखा तो मैडम फूट फूट के रो रही थी, तुम्हारे बेटे के कंधे पे सर रख के। अरे मुझे जरा एक बात तो बताओ, क्या इस घर में मैं मर गई हूँ, तुम मर गई हो, और कोई नहीं है किसी का कंधा लेने के लिए जो चांद के कंधे पे सर रख के रो रही थी? नहीं, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने वहां पे ना ज्यादा कुछ नहीं बोला, कहीं चांद को बुरा ना लग जाता ना, इसलिए। लेकिन धचका बहुत लगा है मुझे। हाँ, ये बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो यही थी, मेरे पैर दबा कर गई है, बिल्कुल ठीक थी। क्या बताऊं, मेरे बच्चों को मुझसे बिल्कुल अलग कर दिया है। उसके अलावा किसी की बात ही नहीं सुनते। मेरी बहन देखो, मेरी बात समझो। अरे भाई देखो, फलक तो शादी करके अपने ससुराल की हो जाएगी, और कल को चांद की बीवी ने भी तो आना है ना ब्याह के इस घर में, तो क्या इसको सौतन की तरह रखेंगे? मैं तो कहती हूँ हाथ के हाथ ना इसके भी हाथ पीले करके फारिग कर दो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके मामू कहाँ सुनते हैं, मानते ही नहीं है मेरी बात। बस बहन देख लो, मेरा काम था तुम्हें आगाह करना, फिर कल को ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। अब मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर है। अच्छा चलो, मैं अब चलती हूँ, बस मैं तुम्हें यही बताने आई थी। अरे भाई फलक कहाँ रहेगी, आ जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो जो आपने इतना प्यारा खाना खिलाया था ना, मजेदार, उसकी टीम तो बनती है ना, इसलिए। नहीं फलक प्लीज, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं घर पे रहूंगी। बाहर जाओगे ना हमारे साथ, सब सेट हो जाएगा। लेकिन हम जब साथ, मेरा मतलब हम सब जब साथ जाएंगे ना तो बेहतरीन हो जाएंगे। हाय अल्लाह जी, चांद आप कितने चंगे मजाक करते हैं। आप भी बहुत अच्छा मजाक करते हैं। क्या हो रहा है ये? कहाँ की तैयारी है?
और ये सितारा? अब मैं लेके जा रही हूँ इनको, हम सब कजिन्स बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं। देखो बार बार एक बात बोलना ना मुझे पसंद नहीं है। एक दफा जब कह दिया कि सितारा कहीं नहीं जाएगी तो समझ नहीं आती ये बात, क्यों दोहराना पड़ता है मुझे? सितारा, तुम्हें समझ नहीं आती एक दफा बात? तुम कहीं नहीं जाओगी और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। जी ममानी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सेल्फी बनाते हैं। स्माइल। क्या सोच रहे हैं आप? इतने परेशान क्यों हैं? वही सोच रहा हूँ यार कि अजीब सी बात नहीं है, हम यहाँ पे आ गए, अम्मी ने हमें आने दिया यहाँ पे, लेकिन सिर्फ सितारा को रोक लिया। कितना बुरा लगता होगा उसको यार कि हम यहाँ पे आके खुश हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो घर में किचन में काम कर रही है। ना सोचें आप। हेलो, ना सोचेंगे ना तो अम्मी सितारा के लिए मसला खड़ा कर देंगी। आजा, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ। अब तो हम भी तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, हम ये बातें कर रहे थे कि मेरे ख्याल में जाने का टाइम हो गया, क्या ख्याल है? नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन अगर आप कह रहे हैं ना चांद, तो हम चले जाते हैं। सही है, चले। नगीना कहाँ पे? हाँ नगीना। हाँ है। इसे काफी टाइम से मैंने देखा नहीं है। नगीना कहाँ है? नगीना कहाँ गई? इधर चली गई। भी मुमानी जान निकाल लेंगी हमारी। नगीना कहाँ गई है? वो कहीं भाग गई। अरे भाई ढूंढो जाके, तुम वहाँ ढूंढो, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ ढूंढूं। यकीनन भाग गई होगी यहाँ से। अच्छा हुआ एक और से जान छूट गई। अरे कैसा रहा भाई, मजा आया तुम लोगों को? बेबी आ जाओ। अम्मा कैसा रहा? बड़ा मजा आया, मैंने इतना एंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा। बहुत दूर दूर गया और मैंने ना वहाँ पे इतनी नगीना का है? चांद बेटा, नगीना का है? माने एक्चुअली हम सब साथ ही थे, लेकिन फिर नगीना पता नहीं कहाँ चली गई, मिली नहीं हमें, बहुत ढूंढा हमने। मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची को कहाँ छोड़ा है तुम लोग? हाय मेरी नगीना कहाँ रह गई? Oh no, young girl, where to? इतनी रात को। हालात तो देखो शहर के कितने खराब है। अब क्या होगा? वेट। कहाँ रह गई थी तू? तेरी खातिर सारे वजीफे, सारी दुआएं कर डाली मैंने, कहाँ रह गई थी? अबे अम्मा झूठ तो कम बोलो, अभी तो खरबूजा खा के आई हो तुम और वजीफे कर रही थी। तो झूठ बोल रहे तेरी माँ। असल में तुम्हारी अम्मा ना नजरों से वजीफे कर देती है बबलू। आपकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है, काम ही ऐसा किया है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप ये बताएं कि कहाँ पे मिली ये आपको? वहीं समंदर पर। पहले तो मुझे लगा इनके पास पैसे नहीं है, ये गोलगप्पे लेके पास खड़ी थी। बाद में जाके पता चला कि ये आप लोगों से घूम गई है।
बड़ी मुश्किलों से इनसे पता पूछ के आपकी बहन को यहाँ पहुँचाया है। एनीवेज यार, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप खैरियत से ले आए इनको। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन आप अपनी बहन का ख्याल रखिएगा आइंदा से। अब ये क्या? 3 बार इससे चांद की बहन बोल चुका, चल भाग यहाँ से कमबख्त। माँ अरे भाई क्या हो गया आप लोगों को? बस बच्ची आ गई ना खैरियत से घर वापस, खत्म करें बात को। और नगीना, तुम्हें हमने वहाँ बहुत ढूंढा था, तुम मिली नहीं हमको। कैसे मिलती? ये उसी लड़के से मिलने गई होगी। ठीक कह रही हो, वरना हम सब में से ये अकेली कैसे बिछड़ गई? कब से सुन रही हूँ तुम लोग बकवास किए जा रहे हो, अपनी जबानों पे कोई लगाम है कि नहीं है? चुप करो। देखो माय चाइल्ड, नॉट स्पीक फॉल्स, टेल ऑल। तुम यहाँ उस लड़की को घर लेके कैसे पहुंची? आई मीन फ्राइडे 4 दिन हुए हैं, तुम्हें इस घर का एड्रेस कैसे याद रहा? चाची मेरे को पता था, मैंने यहाँ पर फिश वाला बोर्ड देखा था, मैं उस बोर्ड को देख के आई हूँ। ओफो, अच्छा बस ठीक है, बस करो ना, रात बहुत हो गई, अब सोने की तैयारी करो। बस बच्ची आ गई ना खैरियत से घर वापस, खामखा तमाशा लगाया बेचारे। इसको भी रख ले अपनी डायरी में। फूल देने का मतलब समझते हैं आप? मैं नहीं ये ले सकती। तो फिर ये रख ले, इसको रखने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। आप क्यों लेके आए मेरे लिए ये? मैंने आपको मना किया ना, मुझसे मत क्या करें इस तरह की बातें। आप एक्चुअली साथ में गई थी, मैंने सोचा आप अपसेट होंगी, इसलिए मैं ले आया आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं जिस हाल में भी हूँ। आप प्लीज मेरे साथ इस तरह की बातें मत किया करें, मैंने आपको पहले भी कहा है। Really? वैसे लग भी रहा है जैसे कि आप बहुत खुश हैं। आप एक मुझे बात बताएं, आप घर के काम करने में ज्यादा खुश रहती हैं या फिर लोगों के ताने सुनने में? क्योंकि जो शख्स आपको खुश रखने की कोशिश कर रहा है, उससे तो आप दूर भगा रही हैं। खैर, मैं इसे यहां रख के जा रहा हूं। आपने इसे पहनना है या फेंकना है, ये आपकी मर्जी। ओह, तो ये लैला मजनू का सीन चल रहा है। देखती हूँ कि ये लैला गजरे कैसे पहनती है।